नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट शादा मंसूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार से। आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग लोन ले लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन तो ले लेते हैं, बट ईएमआई नहीं दे पाते, छूट जाती है। वो घबरा जाते हैं कि अब इससे कैसे बचें। वो फेल हो जाते हैं ईएमआई देने में। इसलिए क्या करें कि हम इससे बच सकें। आरबीआई ने सेटलमेंट का प्रोसीजर जारी करा है। उसने कहा है कि आप सेटलमेंट का प्रोसीजर अपनाएं बैंक को। बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बैंक सेटलमेंट है क्या। तो आज हम बैंक सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले आगे वीडियो में बताएंगे कि लोन माफ़ कैसे कराया जाएगा, कैसे हम बच पाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखते रहें, स्किप ना करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके भविष्य में काम आएगी। जो लोन लेने वाले हैं उनके लिए आएगी, जो ले चुके हैं उनके लिए आएगी। तो वीडियो को जरूर देखते रहें। बैंक सेटलमेंट क्या है कि किसी को तो पता ही नहीं कि बैंक सेटलमेंट क्या है। छोटे छोटे लोन ले लेते हैं, मुद्रा लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कि हमारा कारोबार ये होगा, उससे हम लोन ले लेते हैं ये। बट वो बैंक सेटलमेंट को जानते ही नहीं कि बैंक सेटलमेंट है क्या। उसका वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जब ईएमआई नहीं दे पाते तो प्रेशर बनता है, प्रेशर से वो पैसे दे देते हैं। वो पैसे प्रिंसिपल से डिटेक्ट नहीं होते, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आरबीआई ने बहुत बदलाव करे हैं सेटलमेंट में। 2023 में काफ़ी बदलाव हुआ है। इसलिए सबसे पहले बैंक सेटलमेंट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक सेटलमेंट होता है। बैंक से आप बात कीजिए। आपने लोन ले लिया, लोन ईएमआई जमा करते रहेंगे तो अच्छा होता है। ईएमआई जमा करते हैं, पैसे टाइम से जमा हो रहा है तो आपका सिविल अच्छा रहता है। सिविल अच्छा रहेगा तो आप भविष्य में कभी भी लोन ले सकते हैं। पैसा जमा करना चाहिए, इससे आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर, लोन स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। फ्यूचर में कभी भी आप किसी से लोन ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने के लिए बिजनेस लोन ले लेते हैं। बिजनेस लोन तो ले लिया, बट कभी कभी क्या हो गया, वो दिवालिया हो गया। दिवालिया क्या होता है? दिवालिया होता है जो लोन लेकर व्यवसाय करते हैं, वो व्यवसाय डूब गया, नष्ट हो गया, कमा नहीं पाए, जिस कारण हम पैसे नहीं जमा कर पाए, किस्तें जमा नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो बुरा वक्त में किस्त कैसे जमा करें वो समझ सकते हैं, नहीं हो पाता है। सभी के साथ ऐसा होता है। बट बैंक वाले, रिकवरी वाले इस बात को नहीं समझेंगे। ये आप ही को समझना होता है कि जब वो डूब गया, व्यवसाय ही खत्म हो गया, अन्न की जो आना था पैसा जहाँ से, वही रास्ता बंद हो गया, तो कैसे पैसे दे पाएंगे, कैसे निकले इस रास्ते से। बैंक वाले परेशान करने स्टार्ट कर देते हैं, कॉल पे कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करें? इसलिए आगे आप इस वीडियो में जरूर देखा कि लोन कैसे माफ़ कराया जाएगा। यह आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। सिविल अच्छा हो जाता है, बट सिविल भी ख़राब हो जाता है अगर ईएमआई नहीं दे पाते हैं, फिर और डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। जब आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो बैंक कर्मचारी, बैंक वाले, रिकवरी वाले आने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे बचा जाए? तो आज हम, जैसे होम लोन में डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, उसमें हमारी प्रॉपर्टी के कागज़ जमा होते हैं, हम 3 महीने किस्त नहीं जमा कर पाते और हमारा खाता एनपीए में चला जाता है। खाता जब एनपीए में जाता है तो नोटिस जारी करता है, एक नोटिस आता है, उसमें हमें 1 महीने का समय मिलता है। आप उस महीने में कुछ पैसे दे के एनपीए खाता खत्म करा सकते हैं। फिर दूसरा नोटिस आता है, 13/2 का नोटिस आता है। उसमें भी आपको 1 महीने का भी समय, इसमें 3 महीने का समय मिलता है, सॉरी। उसमें भी आप पैसा जमा कर अपने खाता एनपीएस से निकाल सकते हैं। फिर तीसरा नोटिस आता है 13/4 का, वो घर के पोजीशन के लिए आता है। जी हाँ, कब्जे के लिए आता है। उसमें भी टाइम होता है 1 महीने का कि आप पैसा जमा कराए, अपना ख़त्म कराए। वो ऑक्शन के लिए, अपने आपके जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, नीलामी के लिए। अब जैसे हम बात करें बिजनेस लोन,
बिजनेस लोन में अगर किस्तें छूट जाती हैं, जब उसका व्यवसाय ही ख़त्म हो गया, जिस सारे से वो देना था, तो कहाँ से देगा? कहाँ से जुगाड़ करेगा ईएमआई का? कैसे देगा जब वो बिजनेस ही ख़त्म हो गया? हम बात करें पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन जाता है जॉब पर कि वो कमा रहा है, पैसे दे देगा, बट उसकी जॉब ही चली गई तो पैसे कहाँ से देगा? डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। जब इसमें डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो कुछ कागज़ ही नहीं हमारी प्रॉपर्टी की, तो हमसे रिकवर करेगा क्या? कहाँ से रिकवर करेगा? बहुत प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, कुछ पैसा आपने दिया भी है बट फिर भी आप दे नहीं पाए, 6 महीने हो गए, बहुत प्रेशर आता है। तो क्या करें इस प्रेशर से निकलने के लिए? तो आपको सबसे पहले बैंक मैनेजर के पास जाना चाहिए। बैंक मैनेजर से बात रखें कि मैं इस सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ सेटलमेंट करें। बैंक मैनेजर ने कहा कि सेटलमेंट के लिए बात करें। आप पे ऑप्शन वही बचता है कि आप बैंक मैनेजर के पास जाएं कि मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपसे ऑप्शन क्या होगा? हो सकता है कि आप लोन के लिए वो समय बढ़ा दें। अगर आपका लोन 5 साल है तो 6 साल कर दिए कि 6 महीने में नहीं दे सकता, 1 साल नहीं दे सकता, इसमें गैप करके मेरा समय बढ़ा दिया जाए, तो वो समय बढ़ा देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जैसे किसी के 5 लाख रुपए हैं, 2 लाख दे दिए हैं, 3 लाख बच रहे हैं कि मेरे 3 लाख बच रहे हैं कि आप इसमें सेटलमेंट कर लें और मुझे एक मुश्त किस्त में बढ़ा, या मुश्त किस्त में नहीं दे पाएंगे तो समय ले लें। सबसे अच्छा है कि समय बढ़ा ले जाए, आपका 5 की जगह 6 हो जाएगा। और बैंक मैनेजर की ऑप्शन ये है कि आपका समय बढ़ा दिया जाए। और एक मुश्त किस्त है कि अगर 5 लाख का लोन है, 3 लाख दे तो मेरा लोन ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे होता क्या है कि आपके पास बहुत से ऑप्शन बचते हैं। बैंक मैनेजर के जाने के बाद बैंक मैनेजर जाके आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं अपने लोन के रिगार्डिंग। ये आरबीआई का रूल भी है। 1 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने ये रूल जारी किया है कि जिनके लोन में जिन्होंने लोन ले रखा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, अनसिक्योर लोन है, अगर वो 1 साल 6 महीने ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप उसमें सेटलमेंट करिए। किसी का लोन 6 लाख रुपए है तो 3 लाख देके उसे ख़त्म कर दीजिए। अगर वो समय बढ़ाना चाहते हैं तो समय बढ़ाइए। बैंक क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट को ऊपर फॉरवर्ड कर देगा आरबीआई को। आरबीआई इसको चेक करेगी। अगर आरबीआई को ये आपकी प्रॉब्लम सत्य मानी जाएगी तो अगर आपका वो सत्य पाया गया तो आपका लोन कि ऑडिट होगा। ऑडिट से वो कहा जाएगा बैंक मैनेजर को कि इनको का ये सत्य पाए गए हैं, इनका सेटलमेंट कर दिया जाए, एक मुश्त से कर दिया जाए या समय बढ़ा दिया जाए। फिर भी आपको बहुत प्रेशर है तो आप, अगर ये आरबीआई का रूल्स है कि आप जाके मैनेजर से बात करें, ऐसा लगता है लोगों को कि वो मेरी सुनते नहीं हैं, मेरे से बदतमीजी करेंगे, मेरे से बहस करेंगे, मुझे गाली गलौज देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। 9 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आपको कोई कॉल नहीं कर सकता है। आप सीधे से कह भी सकते हैं कि मुझे 9 बजे से पहले और 7 बजे के बाद कॉल करें। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है, रिकॉर्ड कीजिए, उसकी कंप्लेंट कीजिए। आरबीआई को आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सचेत से वेबसाइट पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बुकिंग और डॉकपाल पे आप सच कर सकते हैं, आरबीआई की डायरेक्ट साइट पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोन कैसे माफ़ किया जाएगा। जी, उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहें, जल्द ही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपके साथ कोई भी बदतमीजी, हरेसमेंट नहीं कर सकता। ये आरबीआई का रूल्स है। अपने रूल्स को जाने, अधिकारों को जाने, अपने अधिकार पता होंगे तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। हम बैठे हैं, आपको कोई परेशान करता है आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर दिए गए नंबर कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और मुझसे बात करें। आपके लोन रिगार्डिंग जो भी होगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाएगी। तो मैं आपको वो साइट बता रहा हूँ जिससे कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा। जी हाँ, तो साइट में देख रहा हूँ कि bankingglobal.coin, RBI government RBI.coin,
sachet.government.in। जो मैंने आपको ये साइट बताई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं आपके लोन माफ़ कराने के लिए, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है ये sachet.government.in, दूसरी साइट है rbi.government.in, तीसरी साइट है bankingglobalpal.in। ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है आपके लोन माफ़ कराने के लिए, इसलिए ये नोट करें। अपने लोन माफ़ कराना चाहते हैं इसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने लोन लिया था अपने व्यवसाय के लिए, व्यवसाय डूब गया, उसको बताएं अपनी इसमें रिक्वेस्ट में। आपने पर्सनल लोन लिया था, जॉब चली गई, उसके बारे में बताएं। आपने होम लोन लिया था, आप जो काम कर रहे थे वो चौपट हो गया, कैसे होम लोन दे पाएंगे, कहाँ रहूँगा, रिक्वेस्ट कीजिए सरकार से। बहुत उम्मीद है सरकार इस बात को समझेगी और आपकी बैंक सेटलमेंट के लिए अप्रोच करेगी। अधिकारी अप्रोच होंगे, बैंक सेटलमेंट होगा, आप बैंक सेटलमेंट जाए और ज़रूर सेटलमेंट होगा, विश्वास से होगा, आपका लोन माफ़ होगा, कम से कम होगा। बैंक सेटलमेंट को जानिए, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो मैंने आपको साइट बताई इसको आपने नोट कर लिए हैं तो रख लीजिए, आपका लोन माफ़ हो जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी है लोन से रिगार्डिंग, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और मुझसे बात करें, सलाह लीजिए अपनी। जहाँ तक उम्मीद है आप मेरी जो सलाह होगी काम करेगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे ही पसंद करते रहें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कुछ परेशानी हो, आपके कुछ क्वेश्चंस वीडियो से क्लियर हो गए हों, ये उम्मीद करता हूँ। आप जितना लाइक करेंगे मैं उतना ही वीडियो अप्रोच करने में बना पाऊँगा, आपको कानून बता पाऊँगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपके अधिकारों के लिए होगी कि आपके अधिकार क्या हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।